इस्लामाबाद न्यूज के साथ मैं हूं हसन अजीज। पाकिस्तान में ईवी कार्स का इनकलाब आ चुका है। आए गोगो मोटर्स पे चलते हैं, उनकी नई गाड़ी बॉक्स के बारे में नए फीचर्स जानते हैं और उनके सीईओ आमिर साहब से गुफ्तगू करते हैं। आमिर हुसैन। सर, कंपनी के बारे में कुछ बताएं। सर, इनिशिएटिव कैसे स्टार्ट किया आपने? टेस्ला जो है पेरेंट कंपनी बेसिकली इज इंजीनियरिंग कंपनी, और हम फ्यूल में काफ़ी अरसे से हैं। पहले सीएनजी में थे, उसके बाद एलपीजी में थे, और अब इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में है। इलेक्ट्रिक की साइड पे हमने तकरीबन 3 साल पहले काम शुरू किया था, और इस वक्त पाकिस्तान का लार्जेस्ट चार्जिंग नेटवर्क हम चला रहे हैं। ई मोबिलिटी में हमने स्टार्ट किया था कमर्शियल गाड़ियों से, जिसमें 11 सीटर वैन, 1 टन ट्रक। लास्ट ईयर हमने छोटी जीजी इंट्रोड्यूस की जो सिटी कार थी, और हमने एक्सपेंड किया है इसको 430 किलोमीटर रेंज सी सेगमेंट कार के। अच्छा सर, ये बताएं कि जो पेट्रोल वाली गाड़ी और इस गाड़ी में फर्क क्या है सर? कंपैरिजन कुछ बताएं। बुनियादी फर्क तो टेक्नोलॉजी का है। वो फ्यूल से चलती है तो उसका एक मतलब सब तकरीबन 1 सदी पुरानी टेक्नोलॉजी है, लेकिन टाइम के साथ डेवलप होती गई, लेटेस्ट बनती गई, नई से नई इजादात उसमें आती रही। फ्यूल इंजेक्शन आ गया, टर्बोज आ गए, डीजल है, पेट्रोल है। इसमें बेसिकली थोड़ा सा फर्क है। ये आप बैटरी यूज करते हैं, बैटरी को आप पावर से चार्ज करते हैं। वो पावर सोर्स जो है चार्जिंग का, वो आपका वापडा भी हो सकता है और सोलर भी हो सकता है। मल्टीपल ऑप्शन है आपके पास। क्लीन है, कोई एग्जॉस्ट नहीं है, वाइब्रेशंस बहुत मिनिमलिस्टिक होती हैं। मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम है, क्योंकि मूवेबल पार्ट्स कम है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आम पेट्रोल गाड़ी के पार्ट्स तकरीबन 7,000 होते हैं, जबकि इसमें ये चंद सौ होते हैं इलेक्ट्रिक में। लेकिन टेक्नोलॉजी के हिसाब से आप समझें कि ये एक कंप्लीट ऑन बोर्ड कंप्यूटर होता है जो सारे को रन करता है। सेफ्टी भी इसमें ज़्यादा है। वैरायटी ऑफ कंट्रोल्स आप इसमें लगा सकते हैं, सेंसर्स लगा सकते हैं, जो आपकी गाड़ी की सेफ्टी को भी बढ़ाता है। सर, आम तासुर ये दिया जाता है कि ईवी कार्स जो है बहुत महंगी होती हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में इस वक्त ईवीज पे दो कैटेगरीज है। 50 किलोवाट आवर से कम अगर बैटरी है तो तकरीबन 50% टोटल ड्यूटी बनती है, 25 ड्यूटी सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स वगैरह। और अगर 50 किलोवाट आवर से ज्यादा है तो तकरीबन 96-97% एक्यूमुलेटेड टैक्स और ड्यूटी पड़ती है। तो ये एक तो ये बड़ा फैक्टर है। दूसरा ये कि इनहेरेंटली बैटरी की कॉस्ट की वजह से इलेक्ट्रिक गाड़ियां उससे महंगी होती हैं। लेकिन इस ऑप्शन को अगर आप बात करते हैं तो अब हम इस प्राइस रेंज का जो फर्क है वो तकरीबन हमने खत्म कर दिया, जिसमें आपको कोई भी इस वेरिएंट के करीब की जो गाड़ी स्पेक्स की गाड़ी है वो आपको तकरीबन इसी कीमत में मिलती है। के फीचर्स बताएं। इसमें दो बल्कि तीन वेरिएंट्स हैं। एक 330 किलोमीटर रेंज है, एक 430 किलोमीटर रेंज है। और 430 के अंदर फिर दो ऑप्शंस हैं। एक फुल फीचर्ड है जिसमें कि फुल एडास कंट्रोल, विच मींस ड्राइवर असिस्टेंस है, एडाप्टिव क्रूज है, ऑटो पार्किंग है, सेल्फ पार्किंग है। उसके अलावा बहुत सारे फंक्शंस हैं जो आपको हम अभी दिखाते हैं। E2 जो वेरिएंट है उसमें ऑटो पार्किंग वगैरह या एडॉस नहीं है, लेकिन बाकी सारे फंक्शन है। और E1 जो है वो 330 किलोमीटर रेंज की है। सर, पाकिस्तान में वैसे कहते हैं कि ईवी जो कार्स हैं उनकी बैटरी का इशू आ जाता है, इस बारे में कुछ बताएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। ईवी कार्स की जो बैटरी है ये बहुत रिलायबल होती है, और आमतौर पे 6,000 साइकिल से या इससे ज़्यादा की बनाई जाती है, जो कि तकरीबन 1 मिलियन किलोमीटर या 10 साल तक बड़े आराम से सरवाइव करेगी। और फिर ये एकदम से ड्रॉप डेड नहीं होती, ये ग्रेजुअली इनकी कैपेसिटी कम होती है। तो 400 वाली गाड़ी शायद 10 साल बाद भी जो है वो 350-325 चल रही होगी। लोकल प्रोडक्शन जो है वो इकोनॉमिकली फीजिबल पड़े। फिलहाल टोटल पाकिस्तान का जो वॉल्यूम है गाड़ियों की सेल्स का, वो इलेक्ट्रिक का स्पेशली वो इतना कम है कि शायद लोकल मैन्युफैक्चरिंग 1 या 2 साल तक फिजिबल नहीं होगी यहाँ। उसके बाद यकीनन हो जाएगी। जी, इसमें ये फुल फीचर्ड कार है जिसके अंदर ऑटोमेटिक रिक्लाइनर के साथ फुल फ्लैट बेड सीट बन जाती है। सीट जो है वो हीटेड वेंटिलेटेड है। इसमें पावर स्टीयरिंग से हम स्टार्ट करते हैं, एडजस्टेबल पावर स्टीयरिंग है।
उसके बाद ये कंप्लीट फीचर्स इसके आ जाते हैं। 3 ड्राइविंग मोड है आपके पास, इकोनॉमी, कंफर्ट, स्पोर्ट्स, और फिर इसी तरह हीट एनर्जी रिकवरी जो है रोलिंग की है, मीडियम की है, स्ट्रांग मीन्स कि आप मरी वगैरह से उतर रहे हैं तो वो ज्यादा, बजाय इसके कि ब्रेकिंग ज्यादा यूज हो, वो बैटरी को ज्यादा चार्ज कर रही होगी। सीट एडजस्टमेंट्स वगैरह अवेलेबल हैं। फिर उसके बाद आपके पास लाइट्स का कंप्लीट, ये एम्बियंट लाइट जो आपको नजर आ रही है 30-35 32 कलर्स की एम्बियंट लाइट है, आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। और देन वी हैव जो इसकी मेन हेडलाइट है वो स्मार्ट इन द सेंस के आपको ऑटोमेटिकली हाई या लो पे आ जाएगी। अगर कोई ट्रैफिक आगे या सामने से आ रही है तो वो लो पे आ जाएगी और हाई पे चली जाएगी अगर कोई नहीं है, अंधेरा ज्यादा है। फॉग लाइट्स आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। इंटीरियर लाइट्स का जैसे मैंने कहा कि कंप्लीट पैटर्न अपनी मर्जी का भी आप बना सकते हैं, जो आप कलर चाहें, या रैंडम भी जनरेट कर सकते हैं। ब्राइटनेस कंट्रोल है। और उसके बाद इसमें एक फंक्शन जो है वो टोटल चार्जिंग को भी आप लिमिट कर सकते हैं और शेड्यूल कर सकते हैं कि पीक टाइम पे चार्जिंग ना हो। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि जो चार्जिंग है मेरी वो पीक टाइम के बाद शुरू हो और सुबह 7-8 बजे तक कंप्लीट हो जाए, तो मैं इसको उसके मुताबिक एडजस्ट कर लूंगा। इसका फायदा ये होगा कि मुझे पीक टाइम के चार्जेस नहीं पड़ेंगे। और इसी तरह ये रोजाना करना है, मुझे ये कस्टमाइज करना है, उसके आई कैन प्रोग्राम ईच एंड एवरी डे। तो जैसे ऑफिस है, यहाँ सोलर है अवेलेबल, तो आई कैन प्रोग्राम के सिर्फ सोलर पे चार्ज हो। इसमें एक फंक्शन जो है वो ये है कि इस गाड़ी से मैं घर का लोड चला सकता हूँ 3 किलोवाट तक के लिए, जिसका मतलब है कि आप एज यूपीएस इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसकी परसेंटेज भी मैं इसके अंदर डिसाइड कर सकता हूँ कि कितने परसेंट तक वो बैटरी को यूज करे, उसके बाद ना यूज करे। ये वो ऑटोमेटिक डोर लॉक है, वॉक अवे ऑटो लॉक है, विच मीन्स कि जैसे चाबी के साथ मैं गाड़ी से दूर जाऊंगा 10 फुट तो इसके दरवाजे और शीशे खुद ही बंद हो जाएंगे, लॉक हो जाएगी। जैसे ही करीब आऊंगा वो खुद ब खुद ओपन हो जाएगा। इसके बाद इसमें स्टेबिलिटी कंट्रोल है, ऑटो होल्ड है, विच मीन्स कि पार्किंग ब्रेक ऑन हो जाएगी जब मैं इशारे पे खड़ा हूँ और वो खुद ब खुद रिमूव होगी। स्टीयरिंग बटन का ऑप्टिमाइजेशन है, ड्राइविंग असिस्टेंस है, लेन कीप। मोटरवे पे बहुत दफा होता है कि आप अगर किसी वजह से डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं, फोन वगैरह उठा रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं, चीज कर रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली लेन करेक्शन करके दोबारा आपको उस लेन में रखेगी, लेन से बाहर नहीं जाने देगी। इसमें दोनों ऑप्शन मौजूद हैं, आप करेक्शन भी कर सकते हैं और आप अलार्म भी जनरेट कर सकते हैं सिर्फ आवाज। फिर फ्रंट पे सेंसिटिविटी जो है गाड़ी के फासले की, वो आप कम बेश कर सकते हैं। तो ये जैसे मैंने कहा कि ये टोटल एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल है, विच मीन्स के अगली गाड़ी अगर स्लो होगी तो ये भी स्लो हो जाएगी, वो उसकी स्पीड ज्यादा होगी तो वो भी हो जाएगी। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन है कि हम इंटेलिजेंट रिकग्निशन कर सकते हैं। अगर स्पीड लिमिट 60 है तो ये 60 पे आ जाएगी, और अगर स्पीड लिमिट बढ़ के 80 हो जाएगी तो 80। तो आप जैसे जीटी रोड पे बहुत सारे, जब आप शहरों के अंदर से गुजरते हैं तो 60-70 की स्पीड लिमिट है, तो वहां ऑटोमेटिकली ये रिड्यूस हो जाएगी और ऑटोमेटिकली जैसे ही उस एरिया से बाहर निकलेगी ये बढ़ जाएगी। फिर कंप्लीट इंफोटेनमेंट सिस्टम है, आप पूरा प्रोग्राम कर सकते हैं अपने सारे 6 स्पीकर्स के साथ। इस गाड़ी का फिर फाइंडर अपने बड़े पार्किंग लॉट में अगर पार्क कर दिए तो बहुत दफा आपको याद नहीं रहता, तो ये खुद से म्यूजिक प्ले करना शुरू कर देगी कि आप गाड़ी को लोकेट कर लें। डिफरेंट एडजस्टमेंट्स अवेलेबल हैं, लैंग्वेज की और ऑटोमेटिक टाइम जोन्स की। इसके टीपीएस इसके अंदर है, ये डायरेक्ट टायर प्रेशर मॉनिटरिंग है आप, और उसके अलावा आपको मेंटेनेंस रिमाइंडर्स वगैरह आ जाते हैं। देन इसके अंदर एक बड़ा शानदार फंक्शन है जो कि इसका ऑटो पार्किंग का है। तो ये आप जैसे इसको ऑटो पार्किंग का बताते हैं तो ये अपने आप को खुद 2 मोड्स हैं। एक है ऑटो पार्किंग, अगर लाइनें लगी हुई हैं पार्किंग की तो ये पार्किंग लॉट में खुद से पार्क हो जाएगी, और अगर नहीं है तो आप इसको बताते हैं कि किस एरिया में पार्क होना है, और ये उस एरिया में आप मार्क कर देंगे और ये उस एरिया में जाके पार्क हो जाएगी।
540 डिग्री कैमरा है, 2D और 3D का आपको वीडियो देते हैं, तो 360 और 80 डिग्रीज अप एंड डाउन, तो आपको कंप्लीट पैनोरामिक व्यू मिलता है 3D में। डिजिटल रेडियो इसके अंदर है। डिजिटल रेडियो की ट्रांसमिशन अभी पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, तो जैसे इंशाल्लाह आएगी तो ये फ्यूचर रेडी प्रोडक्ट आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आप अपने फ़ोन को मिरर कर सकते हैं, आईफोन हो या एप्पल फ़ोन, अपना नॉन एंड्रॉयड फ़ोन हो, तो आप QR कोड को स्कैन करें और ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके आप खुद ही इसको कर सकते हैं। इस सारे को, इन सारी बहुत सारी चीज़ों को आप यहाँ से डायरेक्ट भी कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे ब्लूटूथ है, गाड़ी को सिंक कर सकते हैं। एयर कंडीशनिंग का कंप्लीट कंट्रोल अवेलेबल है, क्लाइमेट कंट्रोल है, आप दोनों साइडों को चाहे तो अलग कर लें, एक साइड को करना चाहे तो एक साइड को कर लें, हीटिंग कूलिंग। सर, एक और बड़ा शानदार फंक्शन इसमें यह है कि ये गाड़ी के अंदर से खुद से डिफॉग करता रहता है, तो अगर गाड़ी बंद भी खड़ी है, पार्क्ड खड़ी है, तो ये डिफॉगिंग कर देगा। सिमिलरली जैसे मैंने कहा, हीटिंग का और वेंटिलेटिंग का सीट का फंक्शन अवेलेबल है, बाहर की और अंदर की। लेकिन इसके अंदर एक पॉलन फिल्टर भी लगा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि अभी बड़ी जल्दी, जैसे इस्लामाबाद जैसे शहर में यहाँ पॉलन का कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाता है, और स्मॉग, लाहौर जैसे शहर में स्मॉग कंटेंट बहुत ज्यादा है, तो जो इसके अंदर हवा आएगी, अंदर की हवा को भी फिल्टर करता रहेगा, और जो बाहर से हवा लेगा वो भी फिल्टर्ड होगी। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए जिनको के स्मॉग की और पॉलन से एलर्जी है, उनके लिए ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर दिया गया ये काम इसमें, इसके अंदर। टेक्नोलॉजी नहीं है वो तो इसमें कोई शक ही नहीं है, और पूरी दुनिया इस तरफ जा रही है। नॉर्वे तकरीबन अपने 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल पे स्विच हो चुका है, और पाकिस्तान का टारगेट भी 2030 तक 30% कारों को इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट करने का। टेक्नोलॉजी तो इतनी कंप्लीट अवेलेबल है, जैसे मैंने अर्ज किया कि हम गाड़ियां भी ऑफर कर रहे हैं, चार्जिंग स्टेशन ऑलरेडी लगा चुके हैं, सोलर चार्जिंग शेड अवेलेबल हैं हमारे पास, जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को हमने लगा के दिए हैं, तो उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट 0 है। टेक्नोलॉजी के अलावा जो इस वक्त ई मोबिलिटी का सबसे बड़ा फायदा है पाकिस्तान को, वो अपना सर्कुलर डेट रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। आप फ्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं गाड़ियों के लिए, उन गाड़ियों को अगर आप इलेक्ट्रिक पे स्विच कर जाते हैं, तो जो भी आपका सरप्लस कैपेसिटी पेमेंट आप कर रहे हैं जिन अनयूटिलाइज्ड पावर की, वो आप अब इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, तो दोनों फोल्ड से फायदा होगा। फ्यूल का इंपोर्ट भी कम होगी, और ये जो आप बिजली नहीं खर्च कर रहे हैं लेकिन उनको पैसे दे रहे हैं ग्रिड्स को, पावर प्रोड्यूसर्स को, वो भी रिड्यूस हो जाएंगे, वो अब इस्तेमाल होना शुरू हो जाएंगे। तो पाकिस्तान जैसे मुल्क का सिर्फ मुस्तकबिल जो है वो इसी में है।